दोस्तों नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, झारखंड सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना का ऐलान कर दिया है। लेकिन राज्य के कर्मचारियों को यह मौका मिलेगा कि वो अपने स्तर पर नई और पुरानी पेंशन योजना में से किसी एक को चुन पाएंगे। झारखंड सरकार कर्मचारियों को यह विकल्प दे रही है कि अगर वो चाहें तो नई पेंशन योजना को भी चुन सकते हैं। कर्मचारियों को 15 नवंबर 2022 तक विकल्प का चयन करने का समय दिया गया है। इस संबंध में कर्मचारी को शपथ पत्र दायर कर जानकारी देनी होगी कि वह किस योजना का चुनाव कर रहे हैं। सरकार की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। अगली खबर, दुर्गा पूजा को लेकर रांची के 350 से भी ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप पर पहरा लगा दिया गया। अफवाह फैलाने पर जेल होगी। सुरक्षा को लेकर शहर के 74 स्थान हाई सेंसिटिव जोन बनाए गए। 10 जून को हुए मेन रोड उपद्रव को देखते हुए रांची जिला पुलिस प्रशासन त्योहारों में सुरक्षा व्यवस्था पर कोई चूक नहीं चाहता है। 5 दिन के बाद शुरू हो रहे दुर्गा पूजा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए। मेन रोड, रातू रोड, चूटिया नगरी, मांडर समेत 74 जगहों को हाई सेंसिटिव जोन में रखा गया है, ताकि असामाजिक तत्व कोई भी अप्रिय घटनाओं को अंजाम देने की हिमाकत न कर पाए। सोशल मीडिया पर सख्ती का विशेष प्लान बनाया गया है। एसएसपी किशोर कौशल ने 350 से भी ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप पर पहरा बैठा दिया है। सभी ग्रुप एडमिन के नाम और मोबाइल नंबर सूचीबद्ध कर थाने में रखे गए। अगर कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट करता है तो व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन को तत्काल जानकारी पुलिस को देनी होगी। अगली खबर, चतरा जिले के एसपी ने कहा कि नक्सली अपना हथियार डाल दें, सरेंडर नीति का लाभ लें, नहीं तो अंजाम भुगतने को भी तैयार रहें। चतरा में भाकपा माओवादी उग्रवादियों की गतिविधियां तेज होने के बाद पुलिस लाइन अलर्ट मोड पर है। पुलिस किसी भी कीमत पर नक्सलियों को फिर से पनपने देने की मोहलत नहीं देना चाहती है। नक्सलियों के सफाई के लिए पुलिस ने एक खास मुहिम भी तैयार की है। इस मुहिम के तहत झारखंड और बिहार की पुलिस सीमावर्ती इलाके में संयुक्त अभियान चलाएगी और इसे लेकर झारखंड एवं बिहार पुलिस के इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई। यह मीटिंग चतरा परिसदन में की गई और इस मीटिंग के बाद एसपी राकेश रंजन ने कहा कि सरकार के निर्देश पर नक्सलियों के सफाई के लिए झारखंड और बिहार पुलिस मिलकर विशेष अभियान चलाएगी। अगली खबर, झारखंड में और भी तेज हो गया है कुर्मी आंदोलन। मांग को लेकर पटरी पर बैठे आंदोलनकारी, कई ट्रेनों का परिचालन हुआ रद्द, कई के बदल दिए गए रूट। झारखंड में एसटी सूची में शामिल होने की मांग को लेकर कुर्मी जातियों का विरोध अब भी जारी है। कई जिलों में इसे लेकर विरोध तेज हो रहा तो कई जगहों पर रेल पटरी पर आंदोलनकारी बैठ चुके हैं। इस वजह से ट्रेन परिचालन पर भी असर पड़ा है। झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल, ओडिशा में भी यह आंदोलन अपनी रफ्तार पकड़ चुका है। पहले चरण के आंदोलन के बाद कुर्मी समाज के लोग दूसरे चरण के आंदोलन की तैयारी कर चुके हैं। कुर्मी समाज के लोगों ने एक संयुक्त संगठन बनाया है ताकि अपनी मांग को मजबूती से रख सकें। कुर्मी समुदाय के लोग एसटी का दर्जा देने के साथ साथ कुर्माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की भी मांग कर रहे। अगली खबर, कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के निधन से शोक की लहर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जताया दुख। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के निधन से उनके प्रशंसकों में शोक की लहर है। वहीं इस घटना के बाद पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में मातम छा गया है। देश के प्रधानमंत्री मोदी समेत झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कई नेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी ट्वीट करके दुख जताया। आपको बता दें कि कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का 58 वर्ष की उम्र में बुधवार को दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। अगली खबर, 1932 खतियान और पिछड़ा आरक्षण के बाद एक और सेक्शन लगाने की तैयारी में हेमंत सोरेन फिर से किया बड़ा ऐलान। 1932 खतियान नीति और पिछड़ा आरक्षण के रूप में मास्टर स्ट्रोक खेलने के बाद से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रदेश की राजनीति का तापमान बढ़ा रखा है। साहिबगंज में उन्होंने फिर से जनता की तकलीफों पर मरहम लगाने की कोशिश की और कहा कि राज्य के अधिकांश जिले सुखाड़ की चपेट में हैं। इस आपदा से निपटने के लिए सरकार कमर कस चुकी है। आपदा प्रबंधन के साथ ग्रामीण विकास विभाग, कृषि विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग एवं अन्य विभागों को इसे निपटने की तैयारी में जुटने का निर्देश दिया गया है। अगली खबर, बाबूलाल मरांडी बोले लोगों के बीच चर्चा में बने रहें, इसलिए हेमंत सोरेन ने 1932 की खतियान नीति लाई। बस लोगों के बीच चर्चा होती रहे और खुद भी प्रदेश की राजनीति में चर्चा में बने रहे। इसी को ध्यान में रखकर सीएम हेमंत सोरेन की ओर से 1932 की खतियान नीति को लाया गया है। लेकिन यह प्रदेश की जनता के हित और हकीकत से कोसों दूर है। बगैर नियोजन नीति के 1932 के खतियान का आखिर क्या औचित्य रह जाता है। यह बातें प्रदेश के पूर्व सीएम और भाजपा के वरीय नेता बाबूलाल मरांडी ने एक विशेष बातचीत के दौरान कही। बाबूलाल जामताड़ा की बिंदा पाथर में आयोजित एक सभा में शामिल होने आए थे। इससे पूर्व वो जामताड़ा के गायछंद मोहल्ले में स्थित भाजपा कार्यकर्ता के आवास पर एक निजी कार्यक्रम के दौरान पहुंचे थे। अगली खबर, रामगढ़ की विधायक ममता देवी सहित 9 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया। एमएलए ममता देवी, हजारीबाग जिला जज चतुर्थ कुमार पवन की अदालत ने रामगढ़ की विधायक ममता देवी समेत
9 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने यह वारंट गोला थाने में दर्ज कांड संख्या 65/2016 की सुनवाई के दौरान लगातार 3 तिथियों पर अनुपस्थित रहने के बाद जारी किया। ज्ञात हो कि विधायक ममता देवी सहित अन्य आरोपितों पर MP MLA के विशेष कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अगली खबर, हेमंत सोरेन के खास पंकज मिश्रा के पास 42 करोड़ की अवैध संपत्ति, ईडी का बड़ा दावा। ईडी ने रांची स्थित ईडी की विशेष अदालत में पिछले दिनों पंकज मिश्रा, बच्चू यादव एवं प्रेम प्रकाश पर दाखिल आरोप पत्र में इस बात का खुलासा किया है कि संताल परगना में आरोपितों ने अवैध पत्थर खनन से 1000 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध कमाई की है और इसमें अकेले पंकज मिश्रा के पास करीब 42 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति है। ईडी ने इसे अधिकृत रूप से भी सार्वजनिक कर दिया है। ईडी की चार्जशीट पर विशेष अदालत ने संज्ञान लिया है, जिस पर अब सुनवाई शुरू होगी। अगली खबर, सीएम हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर निशाना साधा, कहा कि अपने गढ़ की चिंता करें, हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 दिवसीय दौरे पर संताल परगना में थे। साहिबगंज के पतना में ग्राम प्रधानों के साथ साथ लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुनकर समाधान का निर्देश पर अधिकारियों को दिया। वहीं विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि विपक्ष अपनी गढ़ की चिंता करें, मेरी गढ़ की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये भी कहा कि विपक्ष का गढ़ जल्द खत्म होने वाला है। साहिबगंज के पतना में सीएम हेमंत सोरेन ग्राम प्रधानों के सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि मांझी, हडाम, नायकी, गोड़ेत ग्राम प्रधान आदि का सम्मेलन बुलाकर जिला पदाधिकारी विस्तृत रूप से सरकारी योजनाओं की जानकारी दें। अगली खबर, चतरा के 8 प्रखंड की 12 पंचायतों की 14 बस्तियों में लोग पी रहे हैं फ्लोराइड युक्त पानी। चतरा के 8 प्रखंड चतरा, हंटरगंज, इटखोरी, लावालौंग, मयूरहंड, प्रतापपुर, सिमरिया और टंडवा में लोग फ्लोराइड युक्त पानी पी रहे हैं। बिहार से सटे झारखंड के चतरा जिले में लोग फ्लोराइड युक्त पानी पीने को मजबूर हैं। जिले के 8 प्रखंड की 12 पंचायतों की कम से कम 14 बस्तियों में लोगों के फ्लोरोसिस से ग्रसित होने की आशंका बढ़ गई है। झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से ये जानकारी दी गई। अगली खबर, मधुपुर में बनेगा आउटडोर स्टेडियम। सूबे के अल्पसंख्यक कल्याण, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद, युवा मामले एवं निबंधन विभाग के मंत्री हफीजुल हसन ने डाक बंगला मैदान के विकास और निर्माण कार्य का शिलान्यास किया और डाक बंगला मैदान का विकास कार्य 1,31,65,600 रुपए की लागत से किया जाएगा। मौके पर मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि 4.5 करोड़ की लागत से इंडोर स्टेडियम का निर्माण फागो गांव के पास होना है और उसका भी काम जल्द शुरू होने वाला है। डाक बंगला मैदान के विकास कार्य में यदि काम बचा रहेगा तो उसे भी पूरा कराया जाएगा। मधुपुर में एक बड़ा आउटडोर स्टेडियम का निर्माण कराना है, इसके लिए जमीन की तलाश भी की जा रही है और अभी नगर परिषद क्षेत्र में 8 से 10 योजनाएं दिया हूं, उसे बोर्ड से पास कराकर भेजना है। अगली खबर, राज्य में पुरानी पेंशन योजना के तहत ही होगी सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति। वित्त विभाग ने जारी कर दी अधिसूचना। झारखंड सरकार ने अपने कर्मचारियों को नई या पुरानी पेंशन योजना चुनने का विकल्प दिया है। कर्मचारी 15 नवंबर 2022 तक विकल्प का चयन कर पाएंगे और उन्हें इस संबंध में शपथ पत्र दायर करना होगा। सरकार की ओर से जारी इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना में यह भी कहा गया कि 1 सितंबर 2022 से जो भी नियुक्ति होगी उन सभी लोगों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। अगली खबर, जल सत्याग्रह पर बैठी कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे ने कहा कि मेरी मांग पूरी करो तभी यहाँ से जाऊंगी। आपको बता दें कि झारखंड की सियासत किसी न किसी कारण से हमेशा सुर्खियों में रहती है। ताजा मामला है मैगामा विधानसभा क्षेत्र की, जहाँ की कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह अचानक सड़क पर जमा पानी में बैठकर धरना देने लगी। लोगों के मान मनोबल के बावजूद मानने को तैयार नहीं थी। सबसे हैरानी की बात यह थी कि वो अपनी सरकार को घेरने की बजाय भाजपा सांसद निशिकांत दुबे पर भड़क गई और खरी खोटी सुना दी। ये भी कहा कि जब तक मेरी मांग नहीं मानी जाती तब तक पानी में ही सत्याग्रह करूंगी। कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह का कहना है कि सड़क निर्माण और मरम्मत का कार्य केंद्र सरकार के अधीन है, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग 133 की मरम्मत को टाला जा रहा। अगली खबर, बकाया मानदेय को लेकर सहायक अध्यापकों ने शिक्षा परियोजना का किया घेराव। राज्य के 12 शिक्षक जो अब सहायक अध्यापक कहलाते हैं, उन्होंने धुरवा स्थित शिक्षा परियोजना कार्यालय का घेराव किया। शिक्षकों ने यह घेराव 2 माह से मानदेय नहीं दिए जाने की वजह से किया है। मौके पर सैकड़ों की संख्या में सहायक अध्यापक शामिल हुए। यह उनका 1 दिवसीय घेराव कार्यक्रम है जो कि एकीकृत सहायक अध्यापक मोर्चा की ओर से आयोजित किया गया है। इसमें कई जिले के सहायक प्राध्यापक शामिल हुए। इस संबंध में मोर्चा की ओर से बताया गया कि राज्य के लगभग 62,000 सहायक अध्यापक जुलाई 2022 से लंबित मानदेय भुगतान सहित विभिन्न समस्याओं के समाधान नहीं पाने की स्थिति में आक्रोशित हैं। अगली खबर, गिरिडीह में ठनका गिरने से 40 मवेशियों की हुई मौत, पशुपालकों ने की मुआवजे की मांग। कुदरत जब अपना कहर बरपाता है तो क्या आदमी क्या जानवर सभी इसकी चपेट में आ जाते हैं। गिरिडीह जिले के भेलवा घाटी थाना क्षेत्र के जेरोडी गांव में बीते देर शाम ठनका गिरने से 40 पशुओं की मौत हो गई। पशुपालकों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। बताया जाता है कि बीते देर शाम
मवेशियों को जंगल से चराकर घर लाने के क्रम में तेज बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए सभी 8 चरवाहा वहां से कुछ दूरी पर ओट में छिपकर बचने लगे। वहीं कुछ दूरी पर मवेशियों का झुंड रुक गया। बारिश के दौरान मवेशियों के झुंड पर वज्रपात हुआ और इस दर्दनाक घटना में 22 भेड़, 12 बकरी और 6 गायों की मौत हो गई। अगली खबर, झारखंड में जदयू ने कसी कमर शुरू किया सदस्यता अभियान। झारखंड में बोकारो जिले के नया मोड़ स्थित बिरसा मुंडा के प्रतिमा स्थल से झारखंड प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक चौधरी के नेतृत्व में सांगठनिक चुनाव एवं पार्टी सशक्तिकरण के लिए सदस्यता अभियान चलाया गया। चौधरी ने इस मौके पर कहा कि यह पार्टी लोहिया अम्बेडकर, जयप्रकाश नारायण, जननायक कर्पूरी ठाकुर, विनोद बिहारी महतो के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है, जो कि न्याय के साथ विकास की बात करती है। अगली खबर, पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी बने रतन टाटा। पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट के नए ट्रस्टियों के नाम की घोषणा कर दी गई। इसमें रतन टाटा, पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस केटी थॉमस, पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष करिया मुंडा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और गृह मंत्री अमित शाह को ट्रस्टी बनाया गया। और यह घोषणा प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली बैठक के एक दिन बाद हुई, जिसमें अमित शाह और निर्मला सीतारमन के साथ नए सदस्य भी शामिल हुए थे। ट्रस्टियों के बाद पीएम केयर्स फंड में सलाहकार बोर्ड भी बनाया गया, जिसमें कई मशहूर शख्सियतों को शामिल किया गया।